हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। हम एमएससी मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देख रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने अपनी पिछली क्लास में टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और वी कैन से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, कॉम्पैक्ट सेट, ये सभी चीजें हमने अपनी पिछली क्लास में देखा है। साथ ही साथ कॉम्पैक्ट सेट जब हमने अपनी पिछली क्लास में देखा तो उसके साथ में हमने बाउंडेड सेट को भी पढ़ा और हमने ओपन कवरिंग को भी पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को अब अपनी स्टार्ट करते हैं, जहां हम और भी चीजें या फिर हम बोल सकते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के टोपोलॉजी के अंतर्गत हम और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे और जानेंगे, सीखेंगे कि आखिरकार इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बार शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पिछली क्लास में कॉम्पैक्ट सेट देख रहे थे। तो कॉम्पैक्ट सेट के लिए एक नोट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, और जो कि मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था मैंने? हैन बोरल थ्योरम में, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए, देखिए, सीखिए कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक, तो यदि हम हेन बोरल थ्योरम की बात करें तो हेन बोरल थ्योरम बोलता है कि कोई भी सेट है S, वो तभी कॉम्पैक्ट होगा, तभी कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। या फिर हम बोल सकते हैं कोई सेट यदि क्लोज्ड और बाउंडेड है तभी वो कॉम्पैक्ट होगा, या यदि कोई कॉम्पैक्ट है तभी वो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। तो क्या हम एक शब्द में बोल सकते हैं क्या कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड? लिख लीजिए, नोट पॉइंट में डालिए इसको, नोट पॉइंट में डालिए कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड subsets of C, where C is a complex plane, are termed as compact sets. ठीक है, are termed as compact sets. ये चीज को आपको याद रखना है। कहां से आया ये? हेन बोरल थ्योरम से आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हेन बोरल थ्योरम। ठीक, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था क्या? जी बिल्कुल देखा था कि कोई भी सेट है S, वो कॉम्पैक्ट तभी होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक, तो उसी से ये नोट पॉइंट को हमने डिराइव किया कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट्स ऑफ C आर टर्म्ड एज कॉम्पैक्ट सेट्स। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जहां आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम कनेक्टेडनेस पर थोड़ा डिस्कशन अपना करेंगे कि आखिरकार कनेक्टेडनेस क्या होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखनी रहती है कॉम्पैक्ट सेट की, तो वो प्रॉपर्टी को मैं आपको बता देती हूँ कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स में पहली प्रॉपर्टी है कैंटर्स थ्योरम। क्या है? कैंटर्स थ्योरम। कैंटर्स थ्योरम क्या होता है? चलो उसको देख लेते हैं। कैंटर्स थ्योरम क्या बोलता है कि लेट kj's be compact subsets of C with K1, K2, K3 and so on. Then intersection of j equals to 1 to infinity kj is non-empty. ठीक है, क्या बोला गया? कैंटर्स थ्योरम क्या बोल रहा है आपका
कि let kj's be compact subsets of C with we can say K2 contained in K1, K3 contained in K2 and so on, then intersection of J equals to 1 to infinity Kj is non-empty. ये आपका क्या है? ये आपका कैंटस थ्योरम है जो कि कॉम्पैक्ट सेट की पहली प्रॉपर्टी है. ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट की पहली प्रॉपर्टी है. यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि केजे कॉम्पैक्ट है तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड थिंग, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट की यदि हम बात करें तो कॉम्पैक्ट सेट में फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए. हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था ना, तो इसीलिए वो डेफिनेशन से फाइनाइट सब कवर है, यानी कि वो नॉन एम्प्टी डेफिनेटली होगा. इसका मतलब ये होता है. ठीक, इसको कैंटस थ्योरम को हमको प्रूव करना रहता है, उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कैंटस थ्योरम देखा. सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी अ क्लोज्ड सबसेट. A closed subset of a compact set is compact. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि केजे कॉम्पैक्ट है तो वो उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा. दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोली गई है कि क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट. ये दो प्रॉपर्टी है कॉम्पैक्ट सेट की जो कि अपने को याद रखनी है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन में हम आएंगे, इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे कैंटस थ्योरम को. ठीक है, इसका प्रूफ हम बाद में देख लेंगे, बट अभी हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन और वी कैन से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की हम टोपोलॉजी देख रहे हैं, यानी कि हम टर्मिनोलॉजीज में अभी तो हमारे थोड़ा डिस्कशन हो रहा है, तो हम उस पर अभी अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. तो नेक्स्ट थिंग जो आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं वो है कनेक्टेडनेस. कि कनेक्टेडनेस क्या होती है, चलो आओ देखते हैं हम लोग. ठीक है, कनेक्टेडनेस की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे साथ में. अ सेट S that is contained in C is said to be connected. Is said to be connected. Is said to be connected if it is not contained, if it is not contained in the union of two disjoint non-empty open subsets of C which have a non-trivial intersection with S. क्या बोला गया कि कोई सेट S है वो कनेक्टेड कहलाएगा. क्या कहलाएगा? कनेक्टेड कहलाएगा. कब कहलाएगा वो कनेक्टेड? कब कहलाएगा कनेक्टेड? जब वो कंटेन नहीं होगा. नॉट कंटेन्ड है ना, किसमें कंटेन नहीं होगा? यूनियन में. किसके यूनियन में? दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट में. किसका सबसेट है? सी में है वो. ठीक है, जब वो नहीं होगा. कहाँ नहीं होगा? नॉन एम्प्टी, दो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट के डिसजॉइंट के यूनियन में नहीं होगा. विच हैव अ नॉन ट्रिवियल इंटरसेक्शन विथ एस. इसको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ठीक है, कि ये किस तरीके से यहाँ पे ये बोला गया है. ठीक, ये इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाती हूँ. डिसजॉइंट लिखा था, यहाँ पे ओपन लिखा था, और बाकी तो आई होप सब ठीक है ना. चलो एग्जाम्पल से मैं इसको आपको समझाती हूँ जिससे आप लोग को ये चीज समझ में आए कि आखिरकार लिखा क्या है. कनेक्टेडनेस का एग्जाम्पल, डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं.
हम मान करके चलते हैं कि जीवन क्या है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। हम G2 भी माने हैं कि ये नॉन एम्प्टी है। हम मान रहे हैं कि जीवन इंटरसेक्शन G2 क्या है, एम्प्टी है, ठीक। यानी कि जीवन में कुछ होगा, G2 में कुछ होगा, लेकिन जो इस इनका इंटरसेक्शन हमने निकाला वो कोई कॉमन नहीं, तो वो नॉन एम्प्टी है, सॉरी वो एम्प्टी है, ठीक है। जहां पे जीवन और जो G2 है वो क्या है, ओपन है, ओपन सबसेट्स ऑफ सी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जीवन इंटरसेक्शन S, जीवन का S के साथ में, S क्या है, कोई सेट है, किसका, C में है वो, सेट S इज कंटेन्ड इन C, ठीक है। तो जीवन इंटरसेक्शन S ये हमारा नॉन एम्प्टी आया, वहीं पे G2 इंटरसेक्शन S भी हमारा नॉन एम्प्टी आया, बिल्कुल ठीक है। यदि हम क्या नया ना कर पाए, ध्यान दीजिएगा, इफ वी कैन never write S to be contained, in where, to be contained in G1 intersection G2, G1 intersection G2, then S is connected, ठीक है, then S is connected। क्या बोला गया है, यानी कि ये S को हम ऐसा ना लिख पाए कि S G1 यूनियन G2 में है, यानी कि क्या बोला गया है यहाँ पे ये बोला गया है कि G1 यूनियन G2 is not contained in S, or we can say S is not contained in G1 union G2, तब हम बोलेंगे कि S क्या है, कनेक्टेड है। फिर से समझो, यहाँ पे क्या बोला गया, आपको पेन का कलर मैं बदल लेती हूँ जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक। यहाँ पे बोला गया कि G1 और G2 क्या है, ओपन सबसेट्स हैं, किसके, C के। S कोई सेट है जो कि C में है, ठीक। यहाँ पे बोला गया कि G1 क्या है, नॉन एम्प्टी है, G2 भी नॉन एम्प्टी है, लेकिन G1 G2 का जो इंटरसेक्शन हमने किया, यानी कि मान के चलो कोई भी टर्म इनमें कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो वो एम्प्टी निकला हमारा, ठीक। फिर बोला गया कि G1 को जब हमने S के साथ में इंटरसेक्शन करवाया तो वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि कोई चीज कॉमन निकली होगी। G2 के साथ में इंटरसेक्शन करवाया तो वो नॉन एम्प्टी, यानी कि कोई चीज कॉमन निकली, बिल्कुल ठीक है। फिर बोला गया यदि हम S को इस तरीके से ना लिख पाए कि S जो है G1 यूनियन G2 में कंटेन हो रहा है, तब S कनेक्टेड होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज नॉट कंटेन्ड इन द यूनियन of two disjoint non-empty open subsets of C which have a non-trivial intersection with S। non-trivial intersection समझते हैं, देखो ये है non-trivial intersection with S। if it is not contained in the union of two disjoint ओपन, क्या बोला गया, टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स, देन वी कैन से S इज कनेक्टेड। जो डेफिनेशन लिखी है ना, मैंने उसको यहाँ पे आपको इजी वे में एक्सप्लेन किया है, वो डेफिनेशन की ही एक्सप्लेनेशन है, ये समझ में आ रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लो, जिससे आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कनेक्टेड क्या होता है। और यदि फिर भी ना समझ में आए, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट थिंग, यदि हम बात करते हैं कि एक और इसका एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, ठीक। एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल 2 कंसिडर करते हैं हम लोग। हम मानकर के चल रहे हैं कि लेट G1 and G2 are open and non-empty, ठीक है, फुल स्टॉप। either G1 and either G1 intersection S
equals to empty or G2 intersection S equals to empty. If S can be returned as, if S can be written as to be contained in G1 union G2, that is S is contained in G1 union G2, then S is connected. अब आप बोलोगे ये क्या बता रहे हो, आप पहले बोलते हो कि S को ना लिखा जाए G1 यूनियन G2 के फॉर्म में कि वो उसमें कंटेन हो रहा है, यहाँ पे बोल रहे हो कि S को लिखा जाए कि वो G1 यूनियन G2 में कंटेन है। तो यहाँ पे समझो बोला क्या गया कि G1 और G2, पेन का कलर बदलती हूँ समझना, डेफिनेशन से बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई है। ये क्या बोला गया कि G1 और G2 ओपन है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, वो नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल ठीक है, पिछले में भी हमने देखा। फिर या तो G1 इंटरसेक्शन S एम्प्टी हो या G2 इंटरसेक्शन S एम्प्टी हो। उसमें क्या बोला गया कि G1 इंटरसेक्शन S नॉन एम्प्टी, G2 इंटरसेक्शन S नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि लास्ट की कंडीशन डेफिनेशन में देखो, इफ इट हैज a non-trivial intersection with S, non-trivial intersection with S, यहाँ पे क्या हमने उसकी बस डेफिनेशन में फेरबदल किया है कि या तो G1 इंटरसेक्शन S एम्प्टी या G2 इंटरसेक्शन S एम्प्टी, तब हम S को यदि ये लिख पाए कि वो G1 यूनियन G2 में कंटेन है, तब भी हम बोलेंगे कि S क्या है, कनेक्टेड है। डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल करके कंडीशन बदली तो वो चीज को ये यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एग्जाम है किसी का, ठीक है, अब एग्जाम है तो बिल्कुल आपको आना है, पेपर लिखना है, तभी आप पास होंगे, तभी आप पास होंगे। बहुत बार क्या होता है, बहुत सीवियर कंडीशन आ गई, कोई बच्चा एग्जाम में आने की स्थिति में नहीं है, तो क्या कर दिया जाता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा कि ठीक है ये एग्जाम में नहीं बैठ पाए, उसका मेकअप टेस्ट ले लिया जाए। जब मेकअप टेस्ट ले लिया गया उसका, तो उसको मेकअप टेस्ट में जो नंबर मिल रहे हैं क्या वो उसके फाइनल एग्जाम में ऐड ऑन नहीं होंगे? क्या बिल्कुल ऐड ऑन होंगे और उसके बेसिस में वो पास भी हो जाएगा। बस वही किया गया। पहले कंडीशन ये थी कि G1 इंटरसेक्शन S नॉन एम्प्टी हो, G2 इंटरसेक्शन S नॉन एम्प्टी हो, तब हम G1 यूनियन G2 में S को कंटेन नहीं यदि करवा सकते थे या फिर S नहीं लिखा जा सकता था कि वो G1 यूनियन G2 में है, तब जाकर के S कनेक्टेड है। यहाँ पे कंडीशन बोलती है कि यदि G1 इंटरसेक्शन S या तो एम्प्टी हो या फिर G2 इंटरसेक्शन S एम्प्टी हो, तब हम क्या लिख पाएंगे कि S कंटेन है G1 यूनियन G2 में, तब हम लिख पाएंगे कि G1 यूनियन G2 में S है, तब S तब भी कनेक्टेड ही कहलाएगा। जैसे कि पहले ओरिजिनल एग्जाम दो तभी पास, यहाँ पे मेकअप ले लिया गया तो भी पास, तो भी सेम परसेंट सेम चीज, उसी के आधार पर नंबर। सिंपल वे में आपको यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में यहीं पे फिर एंड करते हैं हम लोग। आज की क्लास में हमने अपनी पिछली क्लास का कॉम्पैक्ट सेट का कुछ प्रॉपर्टी देखा, कनेक्टेडनेस के बारे में आज हमने सीखा, उसके 2 एग्जाम्पल हमने सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम रेंज, रीजन, डोमेन क्या होता है, ठीक है, साथ में सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कन्वर्जेंस, ये सभी टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ, और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।